हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 2 जून 2022 और आज हम टॉप 20 करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 2 जून, 30 मई, 31 मई या 1 जून। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 जून। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस डे की एम है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ मिल्क इन पीपल्स लाइव्स एंड टू सेलिब्रेट द डेयरी इंडस्ट्री। इस डे को सबसे पहले 1 जून 2001 में सेलिब्रेट किया गया था और इस बार इस डे की थीम है डेयरी नेट जीरो। इस डे को हर साल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसे 16 अक्टूबर 1945 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। इसके डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू और इस ऑर्गेनाइजेशन की पेरेंट कंपनी है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली कृष्ण कुमार कुनाथ पास्ड अवे, ही वॉज। हाल ही में कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया, वे क्या थे? आपके ऑप्शंस है सिंगर, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन या जर्नलिस्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिंगर। कृष्ण कुमार कुनाथ जो के नाम से पॉपुलर थे, ये एक बहुत ही जाने माने बॉलीवुड सिंगर थे जिनका हाल ही में 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये कोलकाता में लाइव परफॉर्मेंस कर रहे थे और उसी दौरान ये स्टेज पर कोलैप्स हो गए। इन्हें बॉलीवुड के टॉप सिंगरों में से एक माना जाता था, जिन्होंने हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी और असामीज जैसे लैंग्वेजों में गाने गाए हैं और जिनका हाल ही में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सुपर कंप्यूटर दैट बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। उस सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। आपके ऑप्शंस है परम अनंत, फ्रंटियर, परम सिद्धि एआई या ऑप्शन डी, फुगाकू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रंटियर। फ्रंटियर जो यूएसए के द्वारा डेवलप की गई एक सुपर कंप्यूटर है, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गई है, जिसने जापान के फुगाकू को रिप्लेस किया है। इससे पहले फुगाकू वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर थी, जिसे फ्रंटियर ने ओवरटेक कर लिया है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर को ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए डेवलप किया गया है, जो यूएसए के एनर्जी डिपार्टमेंट की एक लेबोरेटरी है। इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप्स, जिसने अब तक के सारे सुपर कंप्यूटर के स्पीड के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन चुकी है। और जापान की फुगाकू सुपर कंप्यूटर, इसकी स्पीड है 442 पेटाफ्लॉप्स, जबकि फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप्स और 1 एक्साफ्लॉप बराबर होता है 1000 पेटाफ्लॉप्स। जैसे और कंप्यूटर्स में मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट होते हैं, जिसमें जेटाबाइट सबसे ज्यादा स्पीड वाले कंप्यूटर होते हैं, उसी तरह सुपर कंप्यूटर में एक्साफ्लॉप सबसे ज्यादा स्पीड वाले कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which team has won the 12th Hockey India Junior Men National Championship 2022? 12वें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीती? आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने 12th हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप जीता है और इस टीम ने फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ को हराकर ये खिताब जीता है और ये फाइनल मैच तमिलनाडु के कोविलपत्ती में आयोजित की गई थी। इससे पहले भी 2021 में उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने 11th हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप जीता था और इस बार फिर 2022 में इसने इस चैंपियनशिप को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है प्रदीप कुमार मोहंती, राजेश गेरा, अनवर हुसैन शेख या गौरव सचदेवा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजेश गेरा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र कहते हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट के टेक्नोलॉजी पार्टनर सेंटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। इस सेंटर को 1976 में एस्टैब्लिश किया गया था और इस सेंटर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज इंक्ड एन एग्रीमेंट विद ईसा आउटरीच टू कंजर्व सॉइल। हाल ही में किस राज्य ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, गुजरात या केरला? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने हाल ही में ईसा आउटरीच के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये मिट्टी के संरक्षण के लिए काम करेगी। और इस एग्रीमेंट को सदगुरु और गुजरात की चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने साइन किया है। सदगुरु जो ईसा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, इन्होंने मिट्टी के संरक्षण के लिए एक कैंपेन को स्टार्ट किया है जिसका नाम है सेव सॉइल। इन्होंने 100 दिन तक इस कैंपेन के बारे में अवेयर करने के लिए मोटरसाइकिल टूर किया है, जिन्होंने लगभग 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके मिट्टी के संरक्षण की जागरूकता के लिए यूरोप, सेंट्रल एशिया और द मिडिल ईस्ट के देशों में जाकर उन्होंने इस कैंपेन के बारे में लोगों को बताया है और मिट्टी के संरक्षण के लिए अपील भी की है। और इस एग्रीमेंट के साथ ही गुजरात गवर्नमेंट इंडिया की पहले स्टेट बन चुकी है जिसने सेव सॉइल कैंपेन को ज्वाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ ₹10 करोड़ डील फॉर अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एस्ट्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए कितने करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है 2,971 करोड़ रुपए, 2,900 करोड़ रुपए, 3,200 करोड़ रुपए या 2,920 करोड़ रुपए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2,971 करोड़ रुपए। ये अग्रीमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री और भारत डायनेमिक लिमिटेड के बीच हुई है, जिसके थ्रू अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को सप्लाई किया जाएगा। और ये मिसाइल मेड इन इंडिया है, जो एक स्वदेशी मिसाइल है। ये मिसाइल एक एयर टू एयर मिसाइल है जो हवा में रहते ही अपने टारगेट को मार गिराती है। ये मिसाइल 100 किलोमीटर तक के रेंज को टारगेट कर सकती है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नेविगेशन टेक्निक से लैस है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है विवेक कुमार, विनय कुमार सक्सेना, गोपाल वित्तल या नटराजन सुंदर। इसका आंसर ऑप्शन डी, नटराजन सुंदर। नटराजन सुंदर जो कि एक फॉर्मर SBI ऑफिसर हैं, इन्हें हाल ही में नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का MD और CEO बनाया गया है। इसके अलावा मिस्टर कर्णम सेकर को NARCL का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। कर्णम सेकर जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO रह चुके हैं और इससे पहले ये देना बैंक के MD और CEO के रूप में भी काम कर चुके हैं। NARCL इसे जुलाई 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये एक बैड बैंक के रूप में काम करती है। बैड बैंक किस तरह से काम करती है? ये बैंक बैंकों के जो भी NPA होती है उसे ये खरीद लेती है और इसके बाद खुद ये बैंक NPA की रिकवरी करती है। NPA जिसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, जिसमें अगर किसी भी लोन की रिकवरी 90 दिनों तक नहीं होती है तो उसे NPA डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसी NPA को बैड बैंक खरीदती है बैंकों से और फिर इसकी रिकवरी खुद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस 2022? कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालयों के सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या केरला। इसका आंसर ऑप्शन बी, गुजरात। इस कॉन्फ्रेंस को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान चेयर करेंगे और इनके अलावा और भी कई यूनियन मिनिस्ट्रीज और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एजुकेशन मिनिस्ट्रीज इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस किया जाएगा और साथ साथ ही हमारे देश के एजुकेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है इस कॉन्फ्रेंस में उस पर विचार किया जाएगा। और हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर कौन है? ये है डॉक्टर सुभाष सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? माता पिता का वैश्विक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 31 मई, 2 जून, 30 मई या 1 जून। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 जून। हर साल 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स इन चिल्ड्रंस लाइव्स। इस डे को सबसे पहले 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा डिक्लेयर किया गया था और इस बार इस डे की थीम है फैमिली अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पब्लिक डैशबोर्ड फॉर विच द हेल्थ मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस स्वास्थ्य मिशन के लिए एक ऑनलाइन सार्वजनिक डैशबोर्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है मिशन परिवार विकास, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,
नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए एक पब्लिक डैशबोर्ड को लॉन्च किया है, जिसमें लाइव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इस पब्लिक डैशबोर्ड में इस मिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रीज दिखाए जाएंगे, जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कितने बनाए गए हैं, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रीज कितनी हुई हैं इत्यादि। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट वर्तक ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड द एक्सकवेशन ऑफ नेचीफू टनल इन डैश। सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट वर्तक ने कहां पर नेचीफू सुरंग की खुदाई पूरी की? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नेचीफू टनल जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, हाल ही में बीआरओ ने इसकी खुदाई को कंप्लीट किया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वर्तक। इस टनल का उद्घाटन बीआरओ के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने किया है और इसे वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है। इस टनल की लंबाई है 500 मीटर, जो अरुणाचल प्रदेश के बालीपुरा, चारदौर और तवांग से होते हुए ये टनल क्रॉस करेगी और ये टनल 5700 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्ट किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नमेंट की एक कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जो सरकार के अंडर काम करती है और ये टनल्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस इत्यादि का कंस्ट्रक्शन करती है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर, इसके चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और इसके गवर्नर है बीडी मिश्रा। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसे 7 मई 1960 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन? किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता दी है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 16 सब सेक्शन 4, आर्टिकल 142, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 124। इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 142। हाल ही में एक 3 जजों की कमेटी बनाई गई थी, जिसे जस्टिस एल नागेश्वर राव ने लीड किया था और इस कमेटी ने सेक्स वर्क को प्रोफेशन की मान्यता दे दी और ये मान्यता कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के अंदर दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई अडल्ट अपने इच्छा से एज अ सेक्स वर्कर काम करना चाहता हो तो पुलिस उसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती है और कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकती है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए कि पुलिस को इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसे 26 जनवरी 1950 को फाउंड किया गया था। इसमें मैक्सिमम जजों की संख्या होती है 34 और इसके चीफ जस्टिस है एन.वी. रामन्ना, जो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च्ड द इंडस्ट्रीज फर्स्ट स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। उस जीवन बीमा का नाम बताइए जिसने हाल ही में उद्योग की पहली स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान लॉन्च की है। आपके ऑप्शन है बजाज आलियांज लाइफ, बिरला सन लाइफ, भारतीय एक्सा लाइफ या टाटा AIA लाइफ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, टाटा AIA लाइफ। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में एक पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसका नाम है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। ये प्लान एक लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है जिसमें बोनस को प्रीमियम पेमेंट्स के साथ एडजस्ट किया जा सकता है और ये इस तरह का पहला इंश्योरेंस प्लान है जिसने टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है। बोनस का एडजस्टमेंट मतलब मान लीजिए आपका बोनस 2000 का हो लेकिन आपका प्रीमियम पेमेंट 5000 का हो, तो इस प्लान के जरिए आप बोनस को प्रीमियम पेमेंट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हो, जिसमें आप 5000 में से 2000 माइनस करके 3000 का प्रीमियम दे सकते हैं। तो इस तरह ये पॉलिसी काम करेगी। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और AIA ग्रुप लिमिटेड की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द सेबी हैज रिकंस्ट्रक्टेड इट्स रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी। द कमेटी विल बी हेडेड बाय होम। हाल ही में सेबी ने अपनी जोखिम प्रबंधन समीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शन है मधावी पुरी बुच, श्री राम कृष्णन, जयंत आर वर्मा या अनूप बागची। इसका आंसर ऑप्शन सी, जयंत आर वर्मा।
हाल ही में सेबी ने अपने रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी का गठन फिर से किया है, जो कैश और डेरिवेटिव से जुड़े रिस्क मैनेजमेंट को रिव्यू करेगी और इस कमेटी को लीड करेंगे जयंत आर वर्मा, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं और इस कमेटी में 14 मेंबर्स होंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खरीद बिक्री की जाती है, जिसमें लैंड, एसेट्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स इत्यादि की खरीद बिक्री कॉन्ट्रैक्ट के रूप में की जाती है। सेबी, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे 1992 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन है मधावी पोरी बच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है पंकज शर्मा, वंदिता कौल, माधवी दास या राकेश शर्मा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंकज शर्मा। हाल ही में पंकज शर्मा को PFRDA के पार्ट टाइम मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने वंदिता कौल को रिप्लेस किया है। PFRDA, जिसकी फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें एक चेयरमैन, 3 होल टाइम मेंबर्स और 3 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं और इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु वॉन द 10th एडिशन ऑफ द 2022 नॉर्वे चेस ब्लिट्ज टूर्नामेंट। हाल ही में 2022 नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट का 10वां संस्करण किसने जीता? आपके ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, वेस्ले बारबोसा या अनिस गिरी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ले बारबोसा। वेस्ले बारबोसा एक फिलिपिनो अमेरिकन चेस ग्रैंड मास्टर है, जिन्होंने हाल ही में नॉर्वे चेस ब्लिट्ज टूर्नामेंट का 10th एडिशन को जीता है, जबकि इस चैंपियनशिप में इंडिया के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने 4th रैंक सिक्योर किया है। ये चैंपियनशिप नॉर्वे के फाइनान स्पार्किन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेट दैट रिसेंटली बिकेम द टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। उस राज्य का नाम बताइए जो हाल ही में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक बना। आपके ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंडिया की टॉप शुगर प्रोड्यूसर स्टेट बन चुकी है, जिसने अब तक 124.7 लाख टन शुगर का प्रोडक्शन किया है और सेकंड पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल है मुंबई, इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंदिता शर्मा वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। वंदिता शर्मा को हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटका। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटका। हाल ही में वंदिता शर्मा को कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है और ये कर्नाटका की 39th चीफ सेक्रेटरी होंगी। इन्होंने पी रवि कुमार को रिप्लेस किया है और इनका टर्म एज अ चीफ सेक्रेटरी नवंबर 2023 तक रहेगा और इस अपॉइंटमेंट के साथ ही ये 4th विमेन बन चुकी हैं जिन्हें कर्नाटका का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। कर्नाटका, इसकी कैपिटल है बेंगलोर, इसके चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोमई और इसके गवर्नर है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन पैरा एथलीट हैज बीन बैंड फॉर 2 years। किस भारतीय पैरा एथलीट पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? आपके ऑप्शन है विनोद कुमार, निशात कुमार, भाविना पटेल या ऑप्शन डी, अवनी लिखारा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विनोद कुमार। विनोद कुमार, जो कि एक पैरा एथलीट डिस्कस थ्रोवर हैं, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में F52 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन इनके इस मेडल को कैंसिल कर दिया गया था और इन पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने अपनी एबिलिटीज को मिस रिप्रेजेंट किया है, उसे गलत तरीके से दिखाया है, जिसके लिए इन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है और इन्हें पैरा एथलेटिक कंपटीशन के लिए अगस्त 2023 तक अयोग्य माना गया है। ये अगस्त 2023 तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? इसका आंसर था ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार मोहंती। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, ऑन May 30 विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे। 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा या गोवा। इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।